नमस्कार, मेरा नाम है आस्था जैन। पिछले एपिसोड्स में हम लोगों ने बात करी झूठ बोलने की हैबिट के बारे में, मोटिवेशंस एंड ट्रिगर्स के बारे में एंड कैसे हम इन हैबिट्स को चेंज करने के लिए कुछ स्टेप्स उठा सकते हैं। इस वीडियो में मैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने जा रही हूँ और वो ये है कि हम अपने आप से किस तरीके की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। तो झूठ बोलना डेफिनेटली अच्छी हैबिट नहीं है और हमें जहाँ तक हो सके हमें सच ही बोलना चाहिए। लेकिन अगर आपको ये हैबिट है भी तो ये आपको डिफाइन नहीं करती है। सो यू आर नॉट अ लायर। अगर आपको काफ़ी बार झूठ बोलने की हैबिट है तो भी आपको बाकी चीज़ें डिफाइन कर सकती हैं, जैसे कि आपकी ऑनेस्टी, आपका हार्ड वर्क, आपका लव फॉर योर फैमिली एंड फ्रेंड्स और वो सब चीज़ें। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको कोई बुरी हैबिट है भी तो उसको हम अपनी आइडेंटिटी का पार्ट नहीं बना रहे हैं। हाँ, हो सकता है कि आपको ये या फिर कोई और गलत हैबिट हो और उसको आप चेंज ज़रूर कीजिए। आप डेफिनेटली स्टेप्स उठाइए उसको चेंज करने के लिए, लेकिन अपने आप से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस या बहुत ही ज़्यादा प्रेशर भी हमें अपने ऊपर नहीं करना चाहिए। तो हमें ये एक्सपेक्टेशन बिल्कुल अपने आप से नहीं रखनी चाहिए कि मैं 100 आउट ऑफ 100 सिचुएशंस में ही सच बोलूँगा, मैं बिल्कुल ही झूठ नहीं बोलूँगा। हमने वो कौशिक की कहानी भी सुनी थी जिससे हमें यही पता चला कि कभी-कभी एक्चुअली झूठ बोलना सही चीज़ होती है। तो हमें ये बिल्कुल भी अपने आप को प्रेशराइज़ नहीं करना है कि अगर एक बार मैंने झूठ बोल दिया या फिर किसी रेयर सिचुएशन में मैंने सच नहीं बोला तो ये ही मेरी आइडेंटिटी है या फिर मैं बहुत ही बुरा इंसान हूँ या फिर हम गिल्टी फील करें। अगर हम अपने इंडियन कल्चर के हिसाब से भी चलें तो जैसे हमने पहले भी बात करी, कुछ सिचुएशंस में ये बताया गया है कि कहाँ पर झूठ बोलना एक्चुअली एक्सेप्टेबल है। जैसे कि अगर आप किसी की शादी में गए हैं और आपको खाना कुछ खास नहीं लगा, या आपके कोई फ्रेंड पूछ रहे हैं कि वो कैसे लग रहे हैं या फिर उनकी परफॉर्मेंस या उनकी प्रेजेंटेशन कैसी थी और आपको नहीं अच्छी लगी, लेकिन फिर भी हम कई बार बोल देते हैं कि हम बहुत अच्छी थी, ताकि उनको डीमोटिवेटेड या फिर उनको हर्ट फील ना हो। या फिर इवन एज बेसिक एज जब हम किसी से मिलते हैं तो हर किसी का पहला क्वेश्चन यही होता है कि क्या हाल है, सब कुछ ठीक चल रहा है ना। तो चाहे कुछ भी ठीक ना हो, चाहे हम बिल्कुल भी खुश या फिर अच्छा महसूस नहीं कर रहे होते, लेकिन फिर भी ऑटोमेटिकली हम यही बोलते हैं कि हाँ सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो देखा जाए तो ये भी सच को छुपाना ही है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि हम कोई बड़ा प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं या फिर हमारी करियर में कोई ग्रोथ होने वाली है और हम नहीं बताना चाहते अभी सबको जब तक वो चीज़ कंप्लीटली इम्प्लीमेंट नहीं हो जाती। और अगर कोई हमारा दोस्त या रिश्तेदार उस प्रोजेक्ट के लॉन्च की डेट पर ही कोई प्लान बना रहा हो तो ताकि हमें ना बताना पड़े हम हाँ कर देते हैं कि हाँ चलेंगे, हाँ मैं डेफिनेटली आपको इस बारे में बताऊंगा। तो देखा जाए तो वो भी सच को ही छुपाना है, लेकिन क्योंकि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है तो यहाँ पर हम कई बार सच को छुपा लेते हैं और इसको कोई पाप नहीं माना जाएगा। इवन महाभारत में व्यास ने हमें बताया है कि उनको ये बात का रियलाइजेशन था कि कलयुग में 100% सच बोलना पॉसिबल नहीं रहेगा और इसीलिए कुछ कुछ सिचुएशंस में झूठ बोलना ठीक है। जैसे कि अगर हमारा जो पर्पस है वो फुलफिल हो रहा है या फिर अगर उस झूठ के बाद एंड रिजल्ट जो है वो बेनिफिशियल है तो वहां पर ये चीज ठीक है। आदि शंकर ने भी हमें यही बोला है कि अगर झूठ बोलने से किसी का फायदा होता है या फिर किसी को हर्ट होने से हम बचा सकते हैं तो इन सब सिचुएशंस में झूठ बोलना ठीक है। तो ये सब बातें कहने के पीछे मेरा मोटिवेशन या फिर मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि झूठ बोलना एक अच्छी हैबिट है या फिर हमें झूठ बोलना चाहिए, लेकिन कहने का मतलब बस इतना ही है कि क्योंकि हम जिस तरीके के टाइम्स में रह रहे हैं और जिस तरीके के हम एक संसार में रह रहे हैं तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी इंसान 100% ऑफ द टाइम्स सच नहीं बोल सकता। ये हमारे लिए प्रैक्टिकल नहीं है। तो जहाँ पर आपको ऐसा लगे कि किसी का फायदा हो रहा है मेरे झूठ बोलने से तो शायद वहाँ पर झूठ बोलना ठीक है और हमें अपने आप से इसी तरीके की एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए और हमें अपने आप को बिल्कुल भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस एंड होप्स की वजह से प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। हमारी मेंटल हेल्थ भी इस चीज़ से अफेक्ट होती है और वो गोल हम कभी अचीव कर ही नहीं पाएंगे।
तो मुझे उम्मीद है कि इतनी सारी सॉल्यूशंस सुनने के बाद और ये सारे एपिसोड देखने के बाद आपको डेफिनेटली मदद मिलेगी अपनी इस हैबिट को रिकग्नाइज करने में और इसको सिस्टमैटिकली चेंज करने के लिए और सच बोलने की हैबिट इनकलकेट करने के लिए। तो मैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स के डिफरेंट सॉल्यूशंस लेकर आती रहूंगी। तब तक आप बने रहिए पावर नैप पर, और अब मैं आपसे मिलूंगी किसी और प्रॉब्लम के किसी और सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।